नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 14 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मम यतान्तश्चाद्रधाव्रतः नमस्यन्तश्च मम भक्त्या नित्या युक्त्या उपसते. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी आप भगवान को मन से उनको हमेशा चैंट करते हैं तो हमेशा आप उनके साथ में जुड़े रहते हैं। यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज एंडिवेयरिंग विद ग्रेट डिटर्मिनेशन। जब आप मन से बहुत चैंट करते हैं, बोइंग डाउन बिफोर मी दीज ग्रेट सोल्स परपेचुअली वर्शिप मी विद डिवोशन। जो ये सारी चीज़ें करते हैं वो बहुत ही मन से भगवान को प्रेम से भक्ति करते हैं। यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द महात्मा कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय रबर स्टैंपिंग एंड ऑर्डिनरी मैन, हिज सिम्टम्स आर डिस्क्राइब्ड हियर। जो महात्मा होते हैं, जो महान आत्मा होते हैं, वो हमेशा भगवान की चैंटिंग करते रहते हैं। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण, उनका चैंटिंग करते रहते हैं। देखिए, अगर आप दूसरे रिलीजन से हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ज़बरदस्ती कृष्ण का चैंटिंग करना होगा, बट आप हर वक्त, अगर आप एक महान आत्मा है तो हर वक्त आप उस डिवाइन सोर्स के साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे, उस डिवाइन एनर्जी के साथ में जुड़े रहेंगे, डिविनिटी के साथ में जुड़े रहेंगे। बोलने से अच्छा लगता है ना। ही हैज़ नो अदर बिजनेस, ही इज ऑलवेज एंगेज इन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। इन अदर वर्ड्स, ही इज नॉट एन impersonalist. When the question of glorification is there, one has to glorify the Supreme Lord, praising His holy name, His eternal form, His transcendental qualities, and His uncommon pastimes. One has to glorify all these things. Therefore, a Mahatma is attached to the Supreme Personality of Godhead. One who is attached to the impersonal feature of the Supreme Lord, the Brahma Jyoti, is not described as Mahatma in the Bhagavad Gita. He is described in a different way in the next verse. The Mahatma is always engaged in different activities of devotional service as described in the Srimad Bhagavatam, hearing and chanting about Vishnu, not a demigod or human being. That is devotion. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, and Smaranam, remembering him. Such a Mahatma has firm determination to achieve the ultimate end of the association of the Supreme Lord in any one of the 5 transcendental rasas. To achieve that success, he engages all activities, mental, bodily, and vocal, everything in the service of the Supreme Lord Shri Krishna. That is called फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण को हर वक्त वो सोचते भी रहते हैं, उनका चैंट भी करते रहते हैं, उनके बारे में बोलते भी रहते हैं, उनके बारे में सुनते भी रहते हैं। तो अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को ना कृष्ण के लिए वो बिजी रखते हैं। सुनना भी कृष्ण का नाम है, बोलना भी कृष्ण का नाम है, सूंघना भी कृष्ण का, वो एटमॉस्फेयर वाला जो भी फ्लावर्स वो सब कुछ होगा वो रहेगा। सोचना भी उनके बारे में है, फील भी उनको करना है, जाप वाप करना उनके, मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कृष्ण। सो in devotional service there are certain activities which are called determined, such as fasting on certain days like 11th day of the moon Ekadasi and on the appearance day of the Lord. All these rules and regulations are offered by the great acharyas for those who are actually interested in getting admission into the association of the Supreme Personality of Godhead in the transcendental world. The Mahatmas, great souls, strictly observe all these rules and regulations. देखिए, ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट एकादशी का व्रत रखना भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आपको पूरा उपवास करने की ज़रूरत नहीं। यू कैन हैव सम फ्रूट्स, यू कैन हैव सम जैसे कि घी से बना हुआ अनाज, ठीक है। आपको कोई भी फॉर्म ऑफ ग्रेन्स नहीं खाना होता है, ठीक है। सो as described in the second verse of the chapter, not only is devotional service easy, but it can be performed in a happy mood. ऐसे किसी ने गाना बनाया था, जहाँ पे मैं क्लासिकल सिंगिंग बचपन में सीखती थी, वहाँ पे ऐसा गाना था, सबसे कठिन काम रटना प्रभु के नाम। इट वॉज सो रॉन्ग फॉर मी। मैं ऐसा घुमा करके गाती थी, सबसे सरल काम रटना प्रभु के नाम। जितना आप किसी भी काम को, कठिन से कठिन काम को सरल 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 बोलते रहोगे ना, वो एक्चुअल में सरल 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 इजी 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 बन जाएगा। So you need to say that and feel that. So one does not need to undergo any severe penance and austerity. He can live
this life in devotional service, guided by an expert spiritual master, and in any position, either as a householder or as a sannyasi or a brahmachari, in any position and anywhere in the world, he can perform this devotional service to the Supreme Personality of Godhead and thus become actually Mahatma, a great soul. तो जितना ज़्यादा आप भगवान को अपने अंदर से चैंट करते रहोगे, उनको फील करते रहोगे, उनके बारे में सोचते रहोगे, आप अपने आप ही वो महान आत्मा बन जाओगे। सो यही तक था श्लोक नंबर 14 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 9। अगले वीडियो में हम श्लोक 15 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।